हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द डीएचवी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने टेबल की प्रैक्टिस करी होगी एंड लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी कवर किया है। ऑल्सो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस किए थे उसमें। अगर आपने अभी तक उसको नहीं चेक किया है, मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच इट अगेन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स? 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बोला गया कि कोई बॉय है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, सो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ओके, देन वो थोड़ा सा वॉक करता है और वो इस पॉइंट पे आकर खड़ा होता है। ओके, अब यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। ये आपकी वो बिल्डिंग है, इसका एल्टीट्यूड हम 90 डिग्री कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला हुआ है कि जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर टॉल है। ओके, कुछ इस बिल्डिंग, ये हम मान लेते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे बंदा खड़ा है। तो 30 मीटर टॉल है, पूरी बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, जहाँ पे इस बॉय की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। क्या फाइंड करनी है आपको? ये डिस्टेंस फाइंड करनी जितना भी इसने कवर किया है। तो उसको मैं अगर पॉइंट लेट कर दूं ए बी सी डी, सो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करना है आपको। ठीक है, राइट। सो ए बी यानी डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे पहली बात हमें क्या है? हमें इस पूरी बिल्डिंग का हाइट पता है, राइट। सो किस तरीके से हम कंसिडर करेंगे? अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी, इसको बी लेट कर लेते हैं। अच्छा, ए डी सी की बात करते हैं हम यहाँ पे। सो इन दिस ट्राइंगल, in triangle ABC, tan 30 will be equal to DC upon AC। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन अंडर रूट 3, जो कि हो जाएगा DC अपॉन AC। ठीक है, ये एक मुझे रिलेशन मिल गया है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो DC है ना, दैट इज AC बाय रूट 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, यहाँ पे 1060 अप्लाई करेंगे। 1060 होगा DC अपॉन BC। ओके, so 1060 होगा रूट 3, which will be equal to DC upon BC, and hence from here DC is equals to BC under root 3, equation number 2। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसको मैं इक्वेट कर सकती हूँ, राइट। सो आई कैन राइट AC अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू BC रूट 3 एंड वी गॉट AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, मुझे AC और BC का रिलेशन मिल गया। ओके, अब नाउ हम इसको किस तरीके से कंसिडर करेंगे वो हम चेक करते हैं। ठीक है, सो मुझे AC BC ये रिलेशन मिला है। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ? इस DC के प्लेस पे अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, सो आई कैन राइट दिस इज 30, कंप्लीट 30 है। सो ये कितना बचेगा? DC विल बी 30 माइनस 1.5। DC मस्ट बी इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5, जो कि हो जाएगा 29 माइनस 0.5 इज 28.5। ठीक है, 28.5 होगा ये। सो आई कैन राइट हियर 28.5। ओके, जिसको मैं 57 अपॉन 2 लिख सकती हूँ, 28.5 लिख लेते हैं। 28.5 इज अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू BC आ गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो AC लिखोगे डेट विल बी 28.5 अंडर रूट 3। ठीक है, सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? विल जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। ठीक है, AB सॉल्व करना है हमें। सो AB को मैं क्या लिख सकती हूँ? AB इज AC माइनस BC। सो AC हमारा है 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। सॉल्व करोगे सो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 डिवाइड बाय रूट 3। ठीक है, so on solving these questions again
आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड ऑन डूइंग द मल्टीप्लिकेशन इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो यू विल गेट 28.5 multiplied by 3, which will be 85.5 minus 28.5. इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ स्टूडेंट्स. ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे कर रही हूँ. हमारा आंसर आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में √3. ओके, सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो यू गेट हियर 57 अपॉन √3. आप इसको रेशनलाइज करो √3 अपॉन √3 करके. सो यू विल गेट 57 √3 अपॉन 3 विच विल बिकम 19 अंडर √3 मीटर. ओके, सो आपका आंसर कितना आ गया 19 √3 मीटर. ठीक है, सो दोबारा से समझ लो हमने क्या किया. डायग्राम में क्या था, एक बॉय जो यहाँ पे स्टैंड करा हुआ था पॉइंट ए पे उसका जो वो बिल्डिंग को जो देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30. जैसे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया, 60 से चेंज हो गया. ठीक है, पूरी बिल्डिंग की जो हाइट थी वो 30 मीटर थी, बॉय की जो हाइट थी 1.5 थी. सो ये डी सी की वैल्यू हमने फाइंड करी 28.5. ट्राइंगल ए बी सी से हमने ए सी फाइंड किया, ट्राइंगल बी सी डी से बी सी फाइंड किया, एंड फाइनली हमें ए भी चाहिए था. सो ए भी हो गया ए सी माइनस बी सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. From a point on a ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed on a top of building, 20-meter high buildings are 45 and 60 degree respectively. ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास एक कोई बिल्डिंग है, राइट. ये हमारी बिल्डिंग है. लेट्स से ये ए बी जो है वो टावर है जो बी सी बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड किया हुआ है. ठीक है, यहाँ है ये डी पॉइंट है. सो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है बिल्डिंग के बॉटम. ये बिल्डिंग, ये जो टावर का बॉटम हो गया, टावर का टॉप हो गया. ठीक है, इस तरीके से टावर है, इसका बॉटम है और ये टॉप है, राइट. सो आपको दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. सो ये वाला हमारा है 45 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री. ओके, सो जो बिल्डिंग की हाइट है ना दैट इज 20 मीटर. आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर. सो अगेन आप क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल में जाओगे. सो इफ यू गो इन ट्राइंगल बी सी डी, यहाँ पे 1045 क्या होगा, 1045 होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी बी सी अपॉन सी डी. 1045 होता है 1, बी सी कितना 20 एंड सी डी हमें फाइंड करना, तो सी डी भी कितना हो जाएगा 20 मीटर. ठीक है, ये भी हमारा कितना आ गया 20 मीटर आ गया. नाउ इफ यू गो इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे 1060 डिग्री विच विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी. सो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3. ठीक है, ए सी हमें फाइंड करना है, डी सी हमने फाइंड कर लिया 20. सो ए सी हो जाएगा 20 √3 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है ए बी. सो मैं ए बी को क्या लिख सकती हूँ, ए बी क्या है, ए सी में से अगर मैं बी सी को माइनस कर दूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा. ए सी है 20 √3 माइनस 20. सो मैं यहाँ पे 20 कॉमन ले सकती हूँ, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, और ये आपका हो गया आंसर. ठीक है, इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. सो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिमिलर है क्वेश्चन 7 से, बट वहाँ पे क्या था, एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया था बिल्डिंग के ऊपर. यहाँ पे एक स्टैचू की बात की गई है. ठीक है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक कोई स्टैचू है जो कि स्टैंड कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल. ये कोई पेडिस्टल बना हुआ है आपका, उसके ऊपर एक स्टैचू फिक्स किया है जिसकी जो हाइट है 1.6 मीटर है. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60. टॉप जो स्टैचू का है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन तो द पेडिस्टल का जो टॉप है यानी इसका स्टैचू का बॉटम वो 45 डिग्री पे फिक्स्ड है. क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ पेडिस्टल, आपको ये एच फाइंड करना है. ठीक है, सो अगेन सिंपल है, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ पहले. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज सी, दिस वन इज डी. सो आई कैन राइट जो 1045 होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग इन ट्राइंगल बी सी डी. सो यहाँ पे जो 1045 डिग्री होगा दैट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी. ओके,
So from this it is 1 and this is BC, this is CD. So I can write BC is equals to CD. Okay, मुझे ये relation मिल जाता है. Now again if I go in triangle ADC, यहाँ पे 1060 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 1060 होगा AC अपॉन DC. ठीक है, 1060 क्या होता है हमारा? अंडर रूट 3. सो रूट 3 इज इक्वल्स टू AC को मैं क्या लिख सकती हूँ? AB प्लस BC अपॉन में CD. ठीक है, नाउ AB मुझे पता है कितना है? 1.6. सो रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस BC अपॉन CD की प्लेस पे भी मैं BC लिख सकती हूँ बिकॉज CD इज इक्वल्स टू BC. इसे सॉल्व करेंगे सो विल गेट BC रूट 3 माइनस BC इज इक्वल्स टू 1.6. ओके, फर्दर सॉल्व करने पे विल गेट BC इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पे मैंने क्या करे साथ ही साथ रैशनलाइज भी कर लिया इसको. सो सॉल्व करेंगे फर्दर यू विल गेट 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1. सो हो जाएगा 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1. ओके, सो ये alright, so this is the answer for question number 8. So let's start solving question number 9 and which is there on the screen. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of building. ठीक है, so let's suppose this is a tower. First of all, let's start naming it. Let's say this is A, this is B, this is C and this one is D. Okay, so let's say this is a tower with 50 meter height and ये हमारी building है. AB क्या है? Building. So angle of elevation from the foot of a building to the tower is 30 degree. Sorry, this is 60 degree and जो हमारी foot of tower से building की elevation है वो कितना है? 30 degree. ओके, आपको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो आई कैन जस्ट स्टार्ट विद इन ट्राइंगल. इफ यू गो इन ट्राइंगल BDC, सो हियर आई कैन राइट 1060 मस्ट बी इक्वल टू DC ओवर BC. ठीक है, हमने क्या किया? कौन से ट्राइंगल में गए हम? इस वाले ट्राइंगल में, BDC ट्राइंगल में. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हो ना इसमें. सो 60 हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का, ये 90 डिग्री होगा एंड दिस ट्रायंगल हैज DC 50 एंड BC हम फाइंड कर सकते हैं. 1060 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज अंडर रूट 3. सो आई कैन राइट अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू DC इज 50 एंड BC वी कैन कैलकुलेट. सो BC कितना आ जाएगा यहाँ से? 50 अपॉन रूट 3 मीटर. ठीक है, नाउ यू कैन गो इन ट्राइंगल ABC. यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 1030 जो कि इक्वल होगा AB अपॉन BC के. 1030 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल्स टू AB. ठीक है, सो 1 अपॉन रूट 3 एंड BC हमारा 50 ओवर रूट 3 किसके इक्वल आ जाएगा? ये AB के. सो आई कैन राइट जो AB होगा दैट विल बी 50 अपॉन 3. इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 3 1s 3 6 एंड रिमाइंडर 2 ओवर 3 मीटर. सो आपका आंसर है 16:2/3. ओके, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे दिया हुआ है कि दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट्स दैट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड. ये हमारी कुछ रोड है, उसके दोनों तरफ क्या है? दो पोल स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, सो AB CD जो है ये हमारे दो पोल्स हैं, दोनों सेम हाइट के हैं. पॉइंट O हमने कुछ कंसिडर किया है, BD हमारी रोड है एंड यहाँ पे दोनों स्टैंड कर रहे हैं. इतना क्लियर है. रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है. सो ये हमारा 80 मीटर है, जो पूरी रोड है वो 80 मीटर है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑफ द रोड की बिटवीन, अब ये नहीं पता कि बीचों बीच है कहाँ पे है. ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने लिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. सो ये तो क्लियर है, जो पॉइंट पास है उसका एंगल ज़्यादा होता है, 60 होना चाहिए, ये 30 होना चाहिए. ठीक है, हमें ये चीज़ कंसिडर करनी कि जो AB है और जो CD है वो इक्वल है. इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ x की. आपको यही फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ पोल और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स. ठीक है, मीन्स आपको फाइंड करना है BO और OD, साथ ही साथ हाइट ऑफ पोल. सो हमने AB CD को x सेलेक्ट कर लिया है. नाउ इफ आई जस्ट गो इन ट्राइंगल
ABO, so यहाँ पे 1060 कितना मिलेगा, 1060 विल बी इक्वल टू AB अपॉन BO. ठीक है, सो 1060 होता है हमारा √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BO. सो BO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BO विल बिकम AB अपॉन √3. ओके, नाउ इफ यू गो इन ट्राइंगल CDO, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 1030 जो कि इक्वल होना चाहिए CD अपॉन DO के. 1030 होता है 1 अपॉन √3, CD ऐसी रहने दो, DO. सो DO यहाँ से अगर आप फाइंड करो, ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CD. DO को मैं क्या लिख सकती हूँ, DO जो होगा दैट विल बी BD माइनस DO. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू CD अपॉन DO को मैं लिखूँगी BD माइनस BO. क्लियर है ये चीज़, BD माइनस BO. सो CD √3 इज इक्वल्स टू BD माइनस BO. ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को आगे. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, CD √3 ऐसे रहने देते हैं. BD की वैल्यू कितनी है 80 माइनस BO मैंने कितना फाइंड किया था, AB अपॉन √3. सो AB को मैं CD से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट. सो या फिर मैं x से रिप्लेस कर सकती हूँ. CD को मैंने x लिखा, x √3 हो गया, ये हो गया 80 माइनस x ओवर √3. सॉल्व करोगे फर्दर, सो x √3 प्लस x ओवर √3 इज इक्वल्स टू 80. एंड अगेन फर्दर सॉल्विंग पे आपको मिलेगा 3x प्लस x यानी 4x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 80. सो 4x हमारा हो जाएगा 80 इंटू √3, 420 टाइम्स. सो x मिल गया 20 √3. ध्यान से देखना, ठीक है. सो ये हाइट हमें कितनी मिली 20 √3. अगर ये 20 √3 है, सो ये भी कितना हो जाएगा 20 √3. अब हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ BO एंड लेंथ ऑफ CO, राइट. सो मुझे यहाँ पे BO कितना था, AB अपॉन √3. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो BO था that was AB upon √3. So now AB की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी है 20 √3. Since AB is equals to 20 under √3, so BO कितना हो जाएगा, it will be 20 under √3 upon √3. √3 से √3 कैंसिल करोगे, BO कितना आ गया आपका 20 मीटर. Now look at here, अगर BO 20 है, सो ये बची हुई साइड कितनी हो जाएगी 80 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा ये 60 मीटर. ओके, सो वी कैन से OD विल बी इक्वल्स टू 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर. सो डिस्टेंस ऑफ poles from the point is 20 and 60 and the height of pole is 20 √3 meter. Okay, so that was about today's session. I hope you all enjoy. Thank you so much everyone for watching. Please make sure to subscribe the channel to show your love and make sure that your comments are valuable for us. Okay, so bye bye class, keep practicing, keep learning.